हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 4 की हिंदी का चैप्टर 13 समझेंगे। हुदहुद। हुदहुद को कलगी कैसे मिली। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि तुम अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। तो एक बार जो सुलेमान नाम का जो बादशाह थे, वो आकाश में उड़ने वाले जो उड़न खटोला होता है, जैसे कि आजकल एरोप्लेन उड़ते हैं, पहले उड़न खटोले होते थे, तो उस पर बैठ के कहीं जा रहे थे। तो बहुत तेज़ धूप थी और गर्मी थी, तो गर्मी और धूप से वो परेशान हो रहे थे। तो आकाश में उन्होंने उड़ने वाले गिद्धों से कहा कि तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा कि हम तो इतने छोटे छोटे हैं और हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है और हम लोग छाया कैसे कर सकते हैं। सुलेमान फिर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट जो हुदहुदों के मुखिया से हुई है, यानी कि जो हुदहुदों का जो हेड होता है उनसे होती है। सुलेमान उनसे भी मदद मांगते हैं। वह चतुर था, यानी कि जो हुदहुदों का मुखिया था वो बहुत चतुर था। उसने फौरन अपने दल के, यानी कि उसके जो ग्रुप के सारे हुदहुद थे उनको इकट्ठा किया और बादशाह सुलेमान की ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी यह मदद मांगी थी, लेकिन वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की और उन्होंने बहाना बना दिया। तुम गिद्धों से छोटे तो हो, लेकिन चतुर अधिक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो बादशाह सुलेमान जो होता है वो हुदहुदों की मदद से बहुत खुश हो जाता है और उनसे कोई इच्छा पूछता है कि उनकी क्या इच्छा है, वो उसे पूरी करेगा। तो जो हुदहुदों का मुखिया होता है वो कहता है कि महाराज, मैं अपने जो सभी साथी हैं, यानी कि उसका जो ग्रुप होता है, उससे सलाह करके ही आपको अपनी इच्छा बताऊंगा। उनसे वो सलाह मशवरा करता है। फिर सलाह के बाद वो कहता है कि महाराज, ये वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। तो जो हुदहुद का मुखिया जो होता है वो कहता है कि यह वरदान दीजिए कि उनके, यानी कि सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी, यानी कि कलगी, यानी कि सिर पर क्राउन टाइप का या ताज टाइप का, तो वो कलगी निकल आए सोने की। तो बादशाह हंसता है और बोलता है कि मुखिया, इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है। तो बादशाह पहले हंसता है और फिर पूछता है मुखिया से कि तुम जो सोने की कलगी का वरदान मांग रहे हो, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका फल क्या होगा, ये तुमने सोच लिया है पहले से। तो मुखिया बोलता है कि हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है, यानी कि अपने ग्रुप के सभी हुदहुदों से बात करके ही उसने यह वर मांगा है। तो सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। तो सुलेमान जो बादशाह होते हैं, उन्होंने मुखिया की प्रार्थना स्वीकार कर ली है और वो सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की जो कलगी होती है वो निकल आती है, यानी कि क्राउन टाइप का निकल आता है। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे बढ़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। अब जब लोग हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी देखते हैं तो वे उन्हें उनके पीछे पड़ जाते हैं एकदम से और उन्हें तीर मार मार कर उनके सिरों से सोने की जो कलगी होती है, यानी कि सोना इकट्ठा करने लगते हैं। अब हुदहुदों का जो वंश होता है वो समाप्त होने पर आ जाता है। तो इसको देखकर जो मुखिया होता है वो घबरा जाता है और बादशाह सुलेमान के पास पहुंचकर बोलता है, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। तो जब मुखिया बादशाह सुलेमान के पास जाता है और बोलता है कि इस सोने की कलगी के कारण हमारा वंश जो है वो समाप्त हो जाएगा, तो जो बादशाह सुलेमान होता है वो बोलता है, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज कलगी शोभा पा रहा है। तो जब हुदहुदों का जो मुखिया होता है वो जाके बोलता है कि सोने की कलगी के कारण हमारा वंश समाप्त हो जाएगा, तो सुलेमान कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, पहले ही तुम्हें आगाह किया था कि इससे क्या रिजल्ट आ सकता है या फिर इसका क्या फल हो सकता है। खैर कोई बात नहीं, आज से तुम्हारे ये सिर पर सोने की जो कलगी है वो तो हट जाएगी, लेकिन इसकी जगह पे सुंदर परों का ताज हुआ करेगा, यानी कि सिर पर
सुंदर सुंदर पर हुआ करेंगे छोटे छोटे, और तभी से हुदहुदों के सिर पर ये परों का ताज यानी कि कलगी शोभा पा रहा है, यानी कि सुंदर लगता है। अब यहाँ पर हुदहुद के बारे में हमें बताया गया है, जैसे कि हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी होता है। जैसे ये सुंदर पक्षी दिखाया गया है, ये हुदहुद का पिक्चर है। इसके सिर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। अब ये है इसकी कलगी, जो सिर पर छोटे छोटे पंख हैं। वैसे तो ये इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है या चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। तो जो इसकी कलगी होती है, वैसे तो ये इसको समेटे या इकट्ठा किए हुए रहता है, लेकिन जैसे ही ये किसी अलग तरीके की आवाज़ सुनता है, ये चौकन्ना हो जाता है और अपनी कलगी को फैला लेता है। तब ये कलगी यानी कि फैली हुई ये कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पक्षी जैसे लगने लगती है, यानी कि ये कलगी बहुत सुंदर लगने लगती है। और इस कलगी के बारे में हमने भी एक सुंदर सी कहानी तो पढ़ी ही है। तो जो हुदहुद का सारा शरीर जो होता है वो रंग बिरंगा और चटकीला कलर होता है, यानी कि बहुत रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख जो इसके होते हैं वो काले काले होते हैं, जिन पर मोटी मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं। गर्दन का जो अगला हिस्सा होता है वो बादामी रंग का होता है, और चोटी भी बादामी रंग की होती है। जैसे कि ये है हुदहुद का पिक्चर। तो इसकी जो गर्दन होती है वो बादामी रंग की होती है, उसकी जो पंख होते हैं वो काली और सफ़ेद रंग की धारियों के बने होते हैं। तो ये बताया गया है इसमें। चोटी भी इसकी बादामी रंग की होती है, मगर इसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का जो भीतरी हिस्सा यानी कि इसकी जो पूंछ पीछे से निकल रही होती है, वो भीतरी हिस्सा उसका सफ़ेद होता है और बाहरी हिस्सा काले कलर का होता है। और इसकी जो चोंच होती है वो पतली, लंबी और तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से ज़मीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। यानी कि ये इसकी चोंच दिखाई गई है जो कि लंबी होती है, पतली होती है और एकदम तीखी, यानी कि बिल्कुल पतली सी होती है, जिससे कि ये ज़मीन पर जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो इससे चोंच की सहायता से खाता है। यानी कि इसका भोजन जो होता है वो इसके कीड़े मकोड़े होते हैं, वो खाता है ये अपनी चोंच की सहायता से। इसकी जो चोंच होती है वो नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है। नहरनी यानी कि जिससे हम नेल काटते हैं, यानी कि नेल कटर जैसी होती है इसकी, नेल कटर जैसी लगती है इसकी चोंच। तो शायद इसलिए कहीं कहीं इसे हजामी चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाया जाता है। हुदहुद हमारे देश यानी इंडिया के लगभग सभी भागों में पाया जाता है, और आपने इसे अपने घर के आसपास देखा भी होगा कि ये अपनी तीखी चोंच से ज़मीन खोदते हुए अवश्य वो कीड़े मकोड़े जो होते हैं उन्हें निकाल कर खा रही होती है। और बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप हू कहा जाता है। तो जब ये बोलता है तो 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसलिए इंग्लिश में इसको हुप हू कहा जाता है, और हिंदी में इसे हुदहुद ही कहा जाता है। और दूब दूब यानी कि जो घास होती है छोटी छोटी, उसमें कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं से पदवैया भी कहते हैं। तो दूब में से कीड़ा ढूंढने के कारण इसको हमारे देश में पदवैया भी कहते हैं। और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान, शाह यानी कि जैसे राजसी ठाट वगैरह होते हैं, जैसे कि इसके सिर पे क्राउन है, इसकी वजह से इसको शाह सुलेमान भी कहकर पुकारा जाता है कई देशों में। अब यहाँ पे फीमेल हुदहुद की बता रहे हैं कि जो फीमेल हुदहुद होती है वो 3 से 10 अंडे देती है, और जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वे अंडों पर ही बैठी रहती है, हटती नहीं है। यानी कि उनके अंडों में से जब तक बच्चे नहीं निकल आते हैं उनकी रखवाली के लिए वहीं बैठी रहती है। और नर जो हुदहुद होता है वह इसको वहीं पर भोजन लाकर खिला देता है। पर दोनों में से कोई भी यानी कि ना तो नर ना मादा हुदहुद कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करते हैं। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। ये अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और ना ही इसकी बोली में मिठास है। संसार के बहुत से पक्षी विख्यात हैं, फेमस हैं, और उनमें से ही एक है ये हुदहुद पक्षी। ये पिक्चर है इसकी, और इसे
लेकिन इसकी जो बोली होती है उसमें कोई मिठास नहीं होती है, वो यानी कि इसकी जो आवाज़ होती है वो सुनने में अच्छी नहीं लगती है, और इसको पालतू भी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी जो शरीर का कलर होता है वो बहुत ही रंग बिरंगा और चटकीला होता है। तो ये बताया था हुदहुद के बारे में। अब ये हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।